श्रीजी स्कूल के प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक बसंत के पाठ 1 ध्वनि कविता के एक पद्य को हमने पिछली बार हमने अध्ययन किया था और उसके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कवि परिचय भी हमने दे दिया था आपको, उसके जीवन परिचय को भी समझा दिया था। इस बार दूसरा पद्य है, उसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि उसमें कवि क्या कह रहे हैं। तो इसमें मैं तो पहले इस कविता की पंक्तियों को बोल देता हूँ, फिर इसकी प्रसंग और व्याख्या के रूप में समझाएंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो बच्चों, पुष्प 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 पुष्प, इसमें 2 बार पुष्प पुष्प दोनों ही शब्द आए, पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। तंद्रालस, तंद्रालस का होता है तंद्रा यानी नींद, नींद रूपी आलस्य। लालसा यानी तीव्र इच्छा, हमको ज़्यादा किसी चीज़ की पाने की उत्कंठा होती है। इच्छा, अभिलाषा, कामना, चाह, इसके पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो जब हमारी किसी चीज़ को तीव्र रूप से पाने की इच्छा होती है तो लालसा शब्द लेते हैं उसको। तो कभी कहता है मैं उसको खींच लूँगा। पहले शब्दार्थ और इसके सब वाक्यों को समझ लें। नवजीवन यानी नया जीवन। अमृत, अमृत होता है जैसे उस अमरता देने वाला। इसके पर्यायवाची होते हैं सोम, अमीय, पीयूष, सुधा, अमी। तो ये इसके पर्यायवाची। सहर्ष, सहर्ष नहसपूर्वक, प्रसन्नता, खुशी से, आनंद पूर्वक। तो सींचना है ना, उसमें प्रफुल्लित देना, खुशियाँ देना। द्वार दिखा दूंगा, द्वार दिखाना है रास्ता बताना, बाहर निकालना। हे मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत ये न जिसका अंत न होता हो, परमात्मा अनंत के अर्थ में भी होते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। ये इसके शब्दार्थ हैं और कुछ खास बातें थी। अब इसका हम संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। तो संदर्भ में प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश या पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित की कवि निराला जी की कविता ध्वनि से, पाठ 1 ध्वनि से लिया गया है। कक्षा 8 पाठ 1 की ध्वनि से लिया गया है। इसमें कवि शिथिल और आलस में पड़े जीवन में जागरूकता और उत्साह भरने का संकल्प कर रहा है। ये इसका हम क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। ये प्रसंग है, इसका संदर्भ हम किताब का नाम, प्रसंग में जो जिस टॉपिक पे रिलेटेड बात कर रहे हैं उसकी सार बात में लिखना है। फिर इसकी व्याख्या है। व्याख्या थोड़ा इस ढंग से इसको मैं ज़्यादा विस्तार समझाता हूँ, फिर आप व्याख्या करते समय, क्योंकि आपको रिटर्न में भी इसकी व्याख्या दोनों पदों की करनी है, पहले भी मैंने दिया था, इसको भी वापस अंत में समझाऊंगा मैं। तो इसको कैसे आप क्वेश्चन आंसर के साथ में इसको करेंगे। तो पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच लूँगा मैं। तो कवि कहता है जैसे बसंत हर फूल को खिला देता है, बसंत आने पर हर फूल पुष्प पुष्प खिलने लगता है, तो बसंत आने पर उसमें से जो उसका मुरझायापन होता है वो एकदम से चला जाता है। तो यहाँ पुष्प का मतलब नवयुवकों से है। हर एक युवक के अंदर जो आलस्य छुपा हुआ है, उसकी आलस्य की जो कामना है, आलस्य की जो इच्छा है, उसको मैं खींच लूँगा। खींच लूँगा है ना, हटा दूंगा, उसके आलस्य को मैं खींच लूँगा, उसको आलस्य को खींच लूँगा। आलस्य चला जाएगा तो प्रफुल्लता, उत्साह और उमंग आ जाएगी। तो ये कहता है कवि, मैं उसमें जागरूकता और उत्साह भर दूंगा। आलस्य पड़े हुए नवयुवक, फूल का मतलब यह क्या है, नवयुवक। फूल पुष्प पुष्प यानी नवयुवकों को, युवा अवस्था के लोगों के संदेश देना चाहता है कवि, उनकी निराशा के भाव को हटाना चाहता है। तो उनकी ये कमजोरी है, निराशा, आलस्य, ये सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी होती है, क्योंकि जो चाहते हुए उसमें एबिलिटी होती है, क्षमता होती हुए भी वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसको दूर करता है। कवि कहता है मैं उसको खींच लूँगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा। कवि कहता है कि मैं उसकी शिथिलता और आलस्य से पड़े जीवन को प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान कर दूंगा। और इनके युवकों के जीवन में नया जीवन भर दूंगा। किससे, उत्साह और उमंग से, क्योंकि अमृत का सहर्ष, अमृत अमरता देने वाला, सहर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता देने वाला, तो उससे मैं सींचूंगा। सींचूंगा यानी उसमें नई जान डाल दूंगा। उसमें जैसे पानी, खेतों में पानी डालते हैं तो उन पौधों में एकदम नई जान आ जाती। तो इस तरह से युवकों में उनके उत्साह और उमंग से कवि कहता है कि मैं उनमें एक नई जान डाल दूंगा, अमृत का सींचन कर दूंगा, उसमें इस अमृत को सींच दूंगा। और क्या कहता है कवि, द्वार दिखा दूंगा, रास्ता बता दूंगा। किसको बता दूंगा रास्ता, जो आलस्य है, जो उसमें बुराइयां हैं, जो एक शिथिलता आ गई है,
उनमें आलस्य और शिथिलता आ गई है नवयुवकों में, उसको द्वार दिखा दूंगा, रास्ता बता दूंगा। रास्ता बताना, द्वार दिखा देना कि नहीं वो रास्ता है, आप निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, हम बोलते नहीं होते। तो ये रास्ता है कि जाओ, आलस्य से जाओ, यहाँ से निकल जाओ, आलस्य अब आपके हमारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप 9-2-11 हो जाओ, बाहर निकलो, क्योंकि अब उत्साह उमंग आ गए। जब कोई अच्छी गुड पॉजिटिव एनर्जी आती है तो नेगेटिव एनर्जी अपना विदा हो जाती है। जैसे अंधेरा है, रात भर अंधेरा होता है, जैसे सूर्य उगता है तो अंधेरा चुपचाप दुम दबा के भाग जाता है। ये एक प्रकृति का संदेश है। उसी तरह से ये कभी भी यही कह रहा था कि मैं उनको द्वार दिखा दूंगा, आलस्य को बाहर भगा दूंगा, उनको मेरे जहाँ अनंत, जो मेरे अनंत है उनको बाहर दिखा दूंगा, आलस्य को इनको बाहर रास्ता दिखा दूंगा। और जो जहाँ मेरे अनंत, जो मेरे परमात्मा है, उनको वहाँ तक मैं ले जाऊंगा। प्रसन्नता उत्साह भरकर कवि की कामना है कि वो उनको इतनी प्रसन्नता उत्साह भर देंगे कि वो परमात्मा तक मिला देंगे। कवि उनको अपनी रचनाओं के मार्गदर्शन से, अपनी कवि रचना से, क्योंकि कवि अपनी अभी जीवन लेखनी का चालू किया है, कविताओं का चालू किया है, तो उनकी कविताओं में इतनी दमखम होगा, इतना संदेश होगा, उनका मार्गदर्शन होगा कि वो अनंत परमात्मा तक पहुँचने की सहायता करेगा। अनंत, जहाँ मेरे अनंत, उनको मैं वहाँ तक ले जाऊँ। किसको? युवकों को परमात्मा तक मैं पहुँचा दूंगा, परमात्मा तक मिला दूंगा। मेरी कविताओं में इतना दम है, इतनी मेरी पॉजिटिविटी है, इतनी मेरी संकल्प शक्ति है, इतना मेरा गुड एटीट्यूड है, मेरी इतनी अच्छी सोच विचार है, मेरे इतनी कविताओं में इतनी सामर्थ्य है कि मैं उनके आलस्य को बिठा दूंगा, नए जीवन का संचार कर दूंगा, आलस्य को द्वार दिखा दूंगा, रास्ता बता दूंगा, और मेरी कविताओं को पढ़ के युवा लोग परमात्मा तक मिल जाएंगे, परमात्मा से भी रूबरू कर सकेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, कवि कहता है, क्योंकि मेरे जीवन का अभी प्रथम चरण चालू हुआ है, मैंने तो अभी अभी जीवन का एक पड़ाव पार किया है, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, अभी मेरा जीवन का अंत नहीं होने वाला है, अभी तो मैं खूब जीऊँगा, खूब ऊंचाई को छूँगा, और तुमको भी, युवकों को भी कहता है कि मैं तुमको भी बहुत सी नवीन ऊंचाइयों को लेके जाऊँगा। बस यही इसमें ज़्यादा विस्तार से मैंने जितना था उससे भी ज़्यादा विस्तार बता दिया है। उसके आगे अब आपको मैं इसकी जो इस पद्य की जो व्याख्या है उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। लिखा हुआ है, उसको लिख के मैंने इसको टाइप किया है, इसको समझ लें आप। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं, कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसमें कवि कर्म का परिचय देते हुए कहते हैं, क्योंकि कर्म ही, गीता में कर्म का संदेश मिला है आपको कि कर्म के बिना कोई जीवन अधूरा होता है, कर्म के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मानव मात्र के लिए ये धरती एक कर्म भूमि है। इसका हमने बार बार वेद पुराणों और गीता हर धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है। कर्म हम अभी भी कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, और अभी भी हम पढ़ेंगे तो ही आपके ऑन क्लास भी, ये भी एक कर्म ही है। आप घर बैठे आप पढ़ेंगे तो ही आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भाग्य भी सवरेगा। व्याख्या है मैंने जैसे डिटेल में समझा दी, उसका शॉर्ट में मैंने यहाँ बनाया है, लेकिन इसको आप मैंने जितना समझाया उसको आप और जितना लिख सके ऐड करके लिख देना। व्याख्या है, मैं एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। जैसे वसंत के आने पर लोगों के जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है। ये वसंत ऋतु का पूरा, वसंत के कैसे फूल खिलते हैं चारों तरफ, एकदम उमंग आती है, नए नए फूल, नई नई तितलियाँ, नए नए वातावरण, नए नए फूलों का खिलना। ये फूल हमारी लोगों की प्रतीक हैं, और तितलियाँ खुशियों और उमंगों के प्रतीक हैं। इस तरह से ये इसका अर्थ होगा। और फिर इसके विशेष में इसको मैंने आपको समझाया था कि युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर करना, अमरता का द्वार दिखाना ना, अभी मेरे जीवन का आगमन हुआ है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। ये इसको टोटल मैंने पूरा समझा दिया। विशेष में आप थोड़ा समझेंगे इसमें, कभी विशेष क्योंकि लिखना मैंने पहले भी बताया था, विशेष इसलिए ज़रूरी होता है कि विशेष के द्वारा हम, हमारी इंटेलिजेंसी क्या है, हमने क्या इसमें समझा, इस कविता की खासियत क्या है, कवि की लेखनी में क्या, भाषा शैली में क्या ताकत है, उनकी क्या विशेषता है, इसको बताने के लिए हमारी इंटेलिजेंसी या हमारी बुद्धिमत्ता प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें लेखक की बात बताते हैं और हमारी भी बात बताते हैं। तो इससे जो एग्जामिनर होता है उसमें हमारी कविता की खास बातों को जानता है और वो हमें पूरा नंबर देता है। तो ये भी लिखना जरूरी होता है। कवि का जीवन आस्था और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है, ये भी लिख सकते हैं।
आस्था और सकारात्मक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। पुनरुक्ति अलंकार है, जैसा मैंने बताया ही था, पुनरुक्ति अलंकार है पुष्प पुष्प, जैसे कोई धीरे धीरे, ऊंचा ऊंचा, दो एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है, सीधे सीधे सी भाषा है। सहर्ष सींच में अनुप्रास अलंक है। सहर्ष सींच 2 बार है, इसमें स 2 बार आवृत्ति हुई है। तो द्वार दिखा देना में भी अनुप्रास है, द और द का प्रयोग हुआ है। इस तरह से इनकी जीवन का अमृत, जीवन रूपी अमृत, ये रूपक अलंकार है, ये भी लिख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा डिटेल में इतना ही दिया है, लेकिन पीछे उसमें मैंने ज़्यादा दिया था। और काव्यांश की लोकहित का संदेश दिया गया है, 1.23 बिंदु बनाकर भी आप लिख सकते हो कि इस काव्यांश में लोकहित ने सभी के भला करने की या युवाओं के उत्साह उमंग भरने के भाव हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कवि हमें उत्साहित करता है, इनके भावों की प्रधानता है, ये है। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको पहले भी समझाए हैं कि इसके क्वेश्चन जो पाठ से हैं, कविता से वो 3 प्रश्न हैं, और कविता के आगे से हैं वो 3 प्रश्न हैं। ये तीनों 6 ही प्रश्न आपको कॉपी में अच्छी ढंग से रजिस्टर बना के आपको लिखना है। और इसकी जो व्याख्या है, पद्य 1 फर्स्ट और सेकंड, पहला पद्य और दूसरा पद्य, इनकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष, इन चारों बिंदुओं के साथ में जैसा मैंने इसमें समझाया है, जैसा इसको लिखा हुआ मैंने टाइप भी किया है, इसको आप लिख के और इसमें मैंने जैसा समझाया वो अपने भाषा में यूँ नहीं लिख देवें, आपको देखिए इधर से देखा उधर नकल कर देवें। मैंने जितना डिटेल में समझाया उसको आप समझते हुए इन दिनों की व्याख्या करेंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसी के साथ नया जो नेक्स्ट लेसन होगा वह लाख की चूड़ियाँ होगा, उसके बारे में उसके शब्दार्थ को आप पहले लिख देवें और उसको पढ़ लेवें। और पढ़ लेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा तो वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आधा पार्ट या पूरा पार्ट एक बार समझ लेवें, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम अगले सप्ताह हम लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या कहूँ, मेरी आपसे यही इच्छा है, कामना है कि आप मेरा थोड़ा सा कहा माने और आप लाख की चूड़ियाँ वाला पाठ एक बार पढ़ लें। वो अच्छी कहानी है और मेरे समझाने से पहले आपको पूरा उसका परिचय हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।